भाई भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगे कराने की फैक्ट्री बन गई है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का एक माध्यम बन गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी की सरकार ने माना है कि मोदी राज में 3400 दंगे हुए 4 साल में। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, यह पार्लियामेंट का जवाब है। 3400 दंगे इस देश के अंदर हुए हैं। बीजेपी ने दिल्ली के दंगे करवाए हैं, पिछला दंगा भी इन्होंने कराया, ये दंगा भी। आप मुझे बताइए, प्रभु श्री राम का कौन सा आदर्श है कि आप रामनवमी के त्योहार पर तलवार, कट्टे, तमंचे लेकर निकल रहे हैं? हनुमान जयंती पे तलवार, कट्टे, तमंचे लेकर निकल रहे हैं? यह प्रभु श्री राम ने हमको कहा है, यह बजरंगबली ने हमको कहा है। जो रामचरितमानस हमें आपस में प्रेम का संदेश देता है, जो हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, उस हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं। पूरे देश में हिंदू धर्म को आपने कट्टा, तमंचा, तलवार, नाबालिग लोगों के हाथ में बंदूकें पकड़ाने वाली का धर्म बना दिया। यह बहुत अफसोसजनक है, बहुत पीड़ादायक है कि प्रभु श्री राम के नाम पे कोडरमा में वहां के मुख्यमंत्री को मां की गाली दी जा रही है, मां की गाली। देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे उनका परिवार था, हिंसा करने पहुंच गए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, बैरिकेड तोड़ डाले और उन गुंडों को बीजेपी के दफ्तर में बाकायदा बुला के माला पहना के सम्मानित किया गया। एक बाबा जिसने पिछले दिनों बलात्कार की धमकी दी, उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद जाके सम्मानित करता है। हाथरस कांड में बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी हुई, उन्नाव कांड में बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गुंडों और अपराधियों की पार्टी बन गई है। मेरा उन लोगों से कोई, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जाति, किसी धर्म के हो, पत्थर चलाने वाले हो, गुंडागर्दी करने वाले हो, हिंसा दंगा करने वाले हो, खूब कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है दिल्ली का? इंटेलिजेंस किसके पास है दिल्ली की? बगैर परमिशन के जुलूस कैसे निकल गया? बीजेपी के राज में, बीजेपी की कानून व्यवस्था में, अमित शाह जी के राज में कैसे जुलूस निकल गया बगैर परमिशन के? और ये बीएचपी के लोगों पे, बजरंग दल के लोगों पे भी एफआईआर हुई। क्यों कर रहे हैं आप? दिल्ली का अमन चैन क्यों बिगाड़ रहे हैं? दिल्ली के लोग शांति से रहना चाहते हैं, खुशहाली से रहना चाहते हैं, आप मिलजुल के रहना चाहते हैं, भाईचारे से आप रोज रोज लड़ाते भिड़ाते रहते हैं लोगों को। तो इसलिए इस तरह से देश तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बात कराइए। मैं तो अयोध्या के बगल का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का। मैंने तो कभी नहीं देखा कि रामनवमी के जुलूस में मां की गाली दी जाए। आप उन शस्त्रों के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में आप कट्टे पकड़ा रहे हैं। यह हिंदू धर्म है जो पूरे दुनिया को एक करने की बात करता है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता की बात करता है। अजीब हाल है। 100% ठीक कहा। दंगों से फायदा किसको होता है? हमेशा दंगों से फायदा बीजेपी को होता है। यह इस देश के लोगों को भी समझना होगा। बीजेपी दंगे कराती है चुनाव में फायदा लेने के लिए। आज एमसीडी में, लिंटल में कितनी दलाली खाते हैं कोई ना पूछ सके। एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार करते हैं कोई ना पूछ सके। कोई इनसे सवाल ना कर सके, अशिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। संजय सिंह, इनसे कोई सवाल ना कर सके। ऐसा लग रहा है इसलिए इन्होंने इसको गुंडों और अपराधियों की पार्टी बना दिया है। आपकी देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है। की पार्टी बना दिया अपने दफ्तर में। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने